दोस्तों, आज मैं जिस म्यूचुअल फंड का रिव्यू करने जा रहा हूं उसका नाम है एसबीआई इनोवेटिव अपॉर्चुनिटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान। ये म्यूचुअल फंड कुछ दिनों पहले ही मार्केट में लिस्ट हुआ है और बहुत ही कम टाइम में इसने एक अच्छा खासा फंड भी जनरेट कर लिया है। तो अगर आप लोग भी इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं अपनी हर वीडियो में बताता हूं कि हर एक म्यूचुअल फंड हर एक इन्वेस्टर के लिए नहीं होता है, सबकी नीड्स अलग अलग होती हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इन डेप्थ जानेंगे इस म्यूचुअल फंड के बारे में। सबसे पहले मैं बात करूंगा इसकी कुछ बेसिक डिटेल्स के बारे में, देन हम जानेंगे इसकी कुछ फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में, देन मैं आपको बताऊंगा कि ये किस तरह की थीम बेस पर ये काम कर रहा है, किस तरह की थीम, किस तरह के सेक्टर में ये अपना पैसा लगा रहा है। देन एंड में हम लोग बात करेंगे आखिर किस तरह के इन्वेस्टर्स को इस म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा लगाना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, क्योंकि आप लोगों का एक लाइक एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है आप लोगों के लिए और मोटिवेशनल वीडियोस बनाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो चलिए जान लेते हैं दोस्तों इसकी कुछ बेसिक डिटेल्स के बारे में। जैसे कि मैंने आपको बताया, इस फंड का नाम है एसबीआई इनोवेटिव अपॉर्चुनिटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान। इसकी एनएवी है 10 रुपए 32 पैसे की। मिनिमम अगर आप एसआईपी इसमें करना चाहते हैं तो वो आप कर सकेंगे 500 रुपए में। फंड साइज है इसका 7,836 करोड़ का। इस म्यूचुअल फंड में जो होल्डिंग्स है वो है 28 स्टॉक्स की। एक्सपेंस रेशियो है इसका 0.52 और इसमें किसी भी तरह का कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं है। मतलब आप लोग जब चाहे इस स्कीम में जा सकते हैं और जब चाहे अपने पैसे को रिडीम कर सकते हैं। अब हम लोग जान लेते हैं इसकी होल्डिंग स्टॉक्स के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसके अंदर 28 स्टॉक्स इसने होल्ड किए हैं, जिसमें से पहला जो स्टॉक है वो है सन फार्मा, जिसमें इसकी होल्डिंग है 6.10% की। देन है आरबीआई, जिसमें है 5.04% की। देन आता है इन्फो एज, जिसमें है 5% की। देन आता है हीरो मोटर कॉर्प, जिसमें है 4.94% की। देन आता है महिंद्रा एंड महिंद्रा, जिसमें आता है 4.53% का। देन आता है टाटा मोटर्स, जिसमें है 4.07%। देन आता है ल्यूपिन, जिसमें है 3.61%। देन आता है जोमेटो, जिसमें है 3.50%। देन आता है पीबी फिनटेक, जिसमें है 2.86%। देन है गोदरेज कंज्यूमर, जिसमें है 2.65%। ये टॉप 10 स्टॉक्स हैं इस म्यूचुअल फंड के जो इसमें पैसा जिनमें लगा रखा है। अब अगर हम बात करें इसकी होल्डिंग एनालिसिस के बारे में तो वो कुछ इस तरह है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसका जो फंड साइज है वो है 7,837 करोड़ का। इसने 7,837 करोड़ में से इक्विटी मार्केट में जो पैसा लगाया है वो है 61.2%। कैश मार्केट में इसका है 33.6%। देन आता है डेट में है इसका 5%। अगर मैं इक्विटी सेक्टर एलोकेशन की अगर मैं बात करूं कि इक्विटी के अंदर इसने कितना पैसा लगाया है, तो हेल्थ केयर सेक्टर में इसने लगाया 31.3%। देन आते हैं सर्विसेज, जिसमें है 26.5%। देन आता है ऑटोमोबाइल, जिसमें है 22%। अदर सेक्टर है जिसमें है 12.6% एंड कैपिटल गुड्स है जिसमें है 7.3%। तो ये कुछ तरह की इसके होल्डिंग एनालिसिस थे जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी थे इस म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने से पहले। अब मैं बात करूंगा किस तरह की थीम बेस ये म्यूचुअल फंड है, किस तरह की थीम पर ये काम करता है। देखिए दोस्तों, आज हम जिस तरह के वर्ल्ड में जी रहे हैं, जिस तरह के एटमोस्फेयर में हम लोग जी रहे हैं, वहां पर इनोवेशन का एक बहुत बड़ा स्कोप है। अगर मैं आज से 10 से 15 साल पहले की अगर मैं बात करूं तो वहां पर इनोवेशन इतना नहीं था जितना आज के टाइम पर है। खासतौर पर कोविड के बाद का जो टाइम था, हमने बहुत ज्यादा इनोवेशन देखा है। अगर मैं इनोवेशन को बहुत ही सिंपल वर्ड्स में अगर आप लोगों को समझाना चाहूँ तो ऐसे समझिए कि जो कार्स, जो व्हीकल्स थे जो पहले पेट्रोल पर चलते थे, अब वो ईवी में कन्वर्ट हो रहे हैं। अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग की बात करूं तो सब चीजें जो है ऑनलाइन हो चुकी हैं ऑलमोस्ट। अगर मैं आप लोगों को फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करूं तो वहां पर जो लोग पहले कैश में कुछ गुड्स खरीदते थे या कैश में किसी की खरीदारी करते थे, अब उसकी जगह पर मोस्टली लोग यूपीआई पेमेंट्स का यूज कर रहे हैं। अगर मैं मीडिया एंटरटेनमेंट की आपसे बात करूं तो मीडिया में भी आपने बहुत ही ज्यादा जो है इम्प्रूवमेंट देखा है, एक इनोवेशन देखा है। जैसे कि अब हम लोग जो है थिएटर में ना जाकर चीजें ओटीटी पर ही वॉच कर लेते हैं और इस तरह की बहुत सी चीजें हुई हैं, जैसे कि लाइव म्यूजिक सुनना। अगर मैं टेक्नोलॉजी की बात करूं तो क्लाउड कंप्यूटिंग आया है, एआई आया है। और अगर हेल्थ केयर की मैं बात करूं तो हेल्थ केयर में भी बहुत ज्यादा इनोवेशन हुआ है। तो बेसिकली ये जो म्यूचुअल फंड है ये एक
इनोवेशन थीम बेस्ड म्यूचुअल फंड है। जिस भी सेक्टर में एक इनोवेशन है, जिस भी सेक्टर में मैं बात करूं या किसी कंपनी पर्टिकुलर की मैं बात करूं, किसी सेक्टर की बात करूं, जहां पर भी एक इनोवेशन है, फ्यूचरिस्टिक पर्पस ये लेकर आता है म्यूचुअल फंड, ये उन्हीं कंपनीज में पैसा लगाएगा। तो जब भी आप इस म्यूचुअल फंड में अगर पैसा लगाने की सोच रहे हैं तो आपको ये चीज जरूर दिमाग में रखनी है कि आप एक ऐसे म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा लगाने जा रहे हैं जो कि एक थीम बेस्ड है। वो जो है आपको हर कंपनी के अंदर पैसा नहीं लगाएगा, वो केवल ऐसी कंपनीज में पैसा लगाएगा जहां पर उनका विजन कम से कम 10 से 15 साल का हो। मतलब आने वाले 10 से 15 साल में वो जो है उनका विजन वो ये कहता है कि यहाँ पर इतना ज्यादा इनोवेशन हो सकता है, तो वो आज की डेट में उन कंपनीज पर बेट लगाएंगे। और जैसा कि आप लोगों को पता है, कोविड के बाद से जो इंडियन गवर्नमेंट का जो खासा फोकस रहा है वो आत्मनिर्भर भारत पर रहा है और मेक इन इंडिया पर रहा है। और उनका जो मेन फोकस है वो यही है कि इनोवेशन जितना ज्यादा हो सके हर सेक्टर में वो हो। तो इस म्यूचुअल फंड का मेन फोकस उन्हीं कंपनीज पर है जहां पर इनोवेशंस का स्कोप ज्यादा है। चलिए अब हम लोग जान लेते हैं आखिर ये म्यूचुअल फंड किस तरह के निवेशकों के लिए है। देखिए दोस्तों, जैसा कि मैं अपनी हर वीडियो में ऑलमोस्ट आप लोगों को बताता हूं कि हर एक म्यूचुअल फंड हर एक इन्वेस्टर के लिए नहीं होता है। इन्वेस्टर जब भी किसी म्यूचुअल फंड को चूज करे तो उन्हें अपनी नीड के हिसाब से, अपने विजन के हिसाब से म्यूचुअल फंड को चूज करना चाहिए। तो जो भी इन्वेस्टर इसके अंदर इन्वेस्ट करना जा रहे हैं या फिर कर चुके हैं, उन्हें यह समझना पड़ेगा कि वो एक थीम बेस्ड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और थीम बेस्ड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने का मतलब ये होता है कि आपका जो विजन है वो कम से कम भी 10 से 15 साल का तो होना चाहिए। क्योंकि जो थीम बेस्ड म्यूचुअल फंड्स होते हैं या फिर सेक्टोरियल म्यूचुअल फंड होते हैं, वो कम समय में आपको ज्यादा प्रॉफिट नहीं दे सकते हैं या फिर लॉस भी शो कर सकते हैं। तो अगर आप लोग ये सोचकर इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं कि आने वाले 2 या 3 साल में एक मुझे बहुत ही अच्छा रिटर्न मिल जाएगा या फिर मेरा पैसा डबल हो सकता है, तो शायद आप गलत हो सकते हैं। बट उसके उलट अगर आप लोग ये सोचकर आए हैं कि मैंने कम से कम भी 10 साल तो इस म्यूचुअल फंड के साथ बने रहना है, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं, बिल्कुल सही म्यूचुअल फंड में आप लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। क्योंकि अगर मैं फ्यूचरिस्टिक होकर सोचूं, अगर मैं आने वाले टाइम के लिए सोचूं, तो इनोवेशन के लिए इंडिया में बहुत ज्यादा स्कोप है। और जैसे जैसे इनोवेशन बढ़ेगा, इस म्यूचुअल फंड में कुछ चेंजेस भी होंगे, नई कंपनियां भी इंक्लूड होंगी, जिससे कि आपके पैसे को और भी ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन मिलेगा। दूसरी चीज ये कि आप जिस म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रहे हैं वो एसबीआई के थ्रू आ रहा है। इंडिया की नंबर 1 एएमसी कंपनी है एसबीआई, एसबीआई की तरफ से आ रहा है। तो आपके पैसे के डूबने का भी डर नहीं है इसके अंदर। और साथ ही साथ आप लोग अगर ये सोच रहे हैं कि 2 या 3 साल में अपने पैसे को मैं विड्रॉ कर लूंगा एक अच्छे खासे रिटर्न जनरेट करके, तो शायद ये म्यूचुअल फंड फिर आपके लिए नहीं है। बाकी और भी म्यूचुअल फंड है जिसमें आप लोग जाकर निवेश कर सकते हैं। आशा करता हूं आपको मेरी वीडियो ज्यादा पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।